ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और अलग-अलग पहलू निवेश को लेकर लोग समझना चाहते हैं। उसी से हम शुरुआत करेंगे। राम अवतार जी जो अपना सवाल भेज रहे हैं, 51 साल की इनकी उम्र है। कतर में ये काम कर रहे हैं, प्राइवेट बिजनेस है इनका, लेकिन ये म्यूचुअल फंड में फ्रेशर हैं। 5 CR का इनका गोल है और लगभग 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो राम अवतार जी, सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक हैं अपने परिवार के साथ वहाँ पर, और आप कोशिश करके हमारा शो देख पा रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और देखिए, आपने सोचा अपने पोर्टफोलियो के बारे में, 5 करोड़ का आपका जो लक्ष्य है, कैसे पूरा होगा उसके लिए कुछ डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं। बट हालांकि आपने पूछा भी कितना निवेश करना होगा 15 साल में, तो पूरा कैलकुलेशन आपको समझा देते हैं। समीर, 51 साल की उम्र में मार्केट का ऐसा दौर फिलहाल जहां हम देख रहे हैं गिरावट है, लेकिन इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है। 15 साल का समय है, 5 CR का लक्ष्य भी है। कैलकुलेशन अगर रफली करनी हो तो कितना इनको निवेश करना होगा हर महीना? गुड इवनिंग कविता जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपके शो पे आमंत्रित किया। रामावतार जी, पहले एक अच्छी बात आपके साथ ये है कि आपने एटलीस्ट 51 ईयर्स की एज में भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी बोलते हैं उसमें स्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम चुना है। मार्केट हालांकि वॉलेटाइल है, बट यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि आप जब एंटर करते हो, हमारा ऑलवेज ऑब्जेक्टिव ये रहता है, हम कभी भी कुछ खरीदने जाते हैं तो डिस्काउंट जब ज्यादा होता है तब खरीदने में हम यकीन रखते हैं। तो ये टाइम डिस्काउंटेड, सारे अच्छे स्टॉक डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है। तो आपका इन्वेस्टमेंट जब भी हम करेंगे, आप स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको लोएस्ट एनएवी पे आपको इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक अच्छी बात आपके साथ ये है कि आपने अपने लिए एक एकदम क्लियर लक्ष्य रखा है। 15 साल में आपको 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, विच इज रियली गुड। ये इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से बहुत सही शुरुआत है। अब आपको, जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, आप फ्रेशर हो, तो मैं आपको यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल है, 7531। ये रूल आप फॉलो करें तो आप अपने पोर्टफोलियो को, यानी आप अपने पोर्टफोलियो में आपने जो अपने लिए 5 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो हासिल करने में आसानी होगी। यहाँ पे 7 का मतलब है आपको मिनिमम 7 साल या उससे ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट में रहना है। हालांकि आपने 15 साल का होराइजन रखा है, तो ये कंडीशन अच्छी है, आपके लिए मेट हो रही है। दूसरा है 5 का मतलब होता है आपको मिनिमम 5 सेक्टर में आपको अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना है। 3 का मतलब है यहाँ पे आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 एक बिहेवियरल डिसिप्लिन के एस्पेक्ट से जरूरी है। ये तीन फेजेस आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कभी ना कभी आएंगे। पहला फेज रहेगा डिसअपॉइंटमेंट फेज होता है, जहां पे आप जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में आप देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट फेज आता है। यहाँ पे आपको अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है। आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में जो भी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं आना होता है उस पर आपको कंट्रोल करना है। सेकेंड है इरिटेशन फेज, जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो फिक्स डिपॉजिट से भी कम रिटर्न जनरेट करता है। हालांकि म्यूचुअल फंड की जर्नी में शुरुआत के फेज में आपको ये अक्सर दिखेगा, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग आमतौर पे 7 साल के बाद इंपैक्ट दिखाना चालू करता है। तो आप इसमें बने रहे, ये फेज को भी आपको कंट्रोल करना। और तीसरा है पैनिक फेज। जैसे आज हम देख रहे हैं मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ये सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है, अपने इन्वेस्टमेंट में अपनी डिसिप्लिन के साथ बने रहना है। और चौथा है, हर साल हो सके तो आप अपनी एसआईपी को थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ाएं। सो ये एक रूल अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में शुरुआत से रखेंगे, तो आपने अपने लिए जो गोल रखा है वो आराम से हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं आपके सवाल पे, 5 करोड़ 15 साल में हासिल हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अराउंड 12% का रिटर्न जनरेट करता है और आप मंथली 1 लाख की एसआईपी करते हैं, ये सिचुएशन में आप 15 साल में 1 करोड़ इकट्ठा आप आराम से कर पाएंगे। अगर आप 1 लाख से स्टार्ट करना नहीं चाहते, तो 60,000 की एसआईपी से आप शुरुआत करें और हर साल अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाएंगे। ये सिचुएशन में भी आपने अपने लिए जो 5 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो आप हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। जब हम ये आप जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपको स्कीम लगेगी। तो पहला, आप फ्लेक्सी कैप फंड ले। आप जो भी इन्वेस्टमेंट एसआईपी या 1 लाख या 60,000 जो भी सिलेक्ट करते हैं, उसका 40% आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे हमारा सुझाव रहेगा कि आप पराग पर एक फ्लेक्सी कैप अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्ट कर सकते हैं। 30% जो भी आपका मंथली एसआईपी अमाउंट होगा
वो लार्ज कैप मिड कैप फंड में रखें। यहाँ पे हमारी ओर से सुझाव रहेगा मिराई एसेट का लार्ज एंड मिड कैप स्कीम सिलेक्ट करें। 20% ऑफ टोटल एसआईपी अमाउंट आपका इंडेक्स फंड में रखें। यहाँ पे आप यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। 10% आप हाइब्रिड या डेट फंड में इन्वेस्टमेंट अपना पोर्टफोलियो का डाइवर्ट करें। लुकिंग एट योर एज हम आपको हाइब्रिड फंड सिलेक्ट कर रहे हैं, जहां पे आप एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर थोड़ा अग्रेसिव करना है तो ऐसे पोटेंशियल का इक्विटी डेट फंड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, आप अगर डिसिप्लिन से इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे, तो आपने अपने लिए जो 15 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य रखा है आप हासिल कर पाएंगे। ऑलराइट समीर, यहाँ पे जो फंड्स की आप रिकमेंडेशन इनको दे रहे हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, एक्सबीआई इक्विटी हाइब्रिड भी इनको जो है वो दिया जा रहा है, हाइब्रिड या डेट जैसा भी उनको ठीक लगे। सो जितनी एसआईपी फिलहाल मुमकिन हो वो एसआईपी आपको करने की सलाह दी जा रही है, और अगर कोई सवाल इसके बावजूद भी पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोलकाता से महेश